ओके स्टूडेंट, तो नाउ हम लोग अब बात करते हैं सीड फिल एल्गोरिदम के फर्स्ट टाइप्स दैट इज बाउंड्री फिल एल्गोरिदम के। जैसा कि आपको नेम से मालूम चल रहा है बाउंड्री फिल एल्गोरिदम, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बाउंड्री के कॉन्सेप्ट का यूज होता है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम डिपेंडेंट रहते हैं बाउंड्री के कलर्स पे। इसका मतलब क्या कि अगर कोई आपका पॉलीगन है, और इसके अंदर आपको फिलिंग करना है, इसके अंदर मान लिया जाए किसी डिफरेंट रेड कलर्स को फिल करना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री के कलर को बार बार चेक करेंगे कि कहीं ये बाउंड्री का कलर तो नहीं है, बाउंड्री का कलर तो नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्रीन बना लेते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन बनाने का क्या मतलब है, मैं यहाँ रोज एंड कॉलम्स के हेल्प से क्या करूंगा, ग्रिड बनाऊंगा एक। और आपको पता है कि यही ग्रिड क्या होता है, स्क्रीन होता है। चलिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डिफरेंट कॉलम्स लूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं डिफरेंट रोज लूंगा। आप लोग साथ साथ स्टूडेंट बनाते हुए चलिए। ये हो गए आपके डिफरेंट कॉलम्स एंड इसी प्रकार हमें क्या लेना है, डिफरेंट रोज। टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा स्केल से बनाने का कोशिश कीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, जिससे क्या होगा कि आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो ये हमारा एक स्क्रीन बन चुका है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब हम इस पे क्या करेंगे, एक सबसे जो सिंपलेस्ट आपका पॉलीगन होता है ट्रायंगल बनाते हैं, और उसके बाउंड्री को हम लोग क्या रखते हैं स्टूडेंट, उसके बाउंड्री को ब्लू रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये पिक्सल को हमने सेलेक्ट किया, ये पिक्सल, देन ये पिक्सल एंड देन ये पिक्सल, ओके। ये ऐसे, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका बन गया ट्रायंगल, ठीक है। आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब वो पिक्सल एक साथ छोटा छोटा होता है तो ये आपको एक लाइन दिखेगा। ये क्या है, अगर आप इसको देखिए एक इमेज को, तो मैंने क्या किया, एक इस प्रकार का एक ट्रायंगल बनाया है, और जिसका इस प्रकार का नहीं, जिसका बाउंड्री क्या है, ब्लू है। इसी को मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट फॉर्म में दिखाता हूं। तो ये क्या है, कुछ ऐसा एक ट्रायंगल। एकदम आराम से स्टेप वाइज हम लोग समझेंगे, ठीक है। आराम से आपको देखना है, समय देना है, डायरेक्ट नहीं समझना है। तो चलिए, ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगन है, और ये डिफरेंट पिक्सल से मिलकर बना हुआ है, यही मैंने बोला है। ये सारे पूरे फिल हैं, ये सारे पूरे ब्लू, ठीक है। आप समझ लीजिए ये सारे ब्लू हैं, ये भी सारे ब्लू हैं, ये सारे ब्लू। मैं इतना नहीं करूंगा अभी बैठकर, आप लोग कर सकते हैं। ये सारे आपके ब्लू। अब ये बताइए कि ये क्या है आपका, जो ब्लू 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 ऐसे दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका ये लाइन है। ये लाइन को अगर आप ऐसे इंक्रीज करके देखिएगा, ऐसे जूम आउट कीजिएगा, तो आपको ये पिक्सल्स के फॉर्म में दिखेंगे। अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप कोई फोटो, आइदर वो कोई भी फोटो हो, ठीक हो, 1 मिनट, तो आप क्या कीजिए, उसे पेंट पे खोलिए या किसी भी फोटोशॉप पे ओपन कीजिए एंड देन उसे जूम कीजिए। जब आप उसे पूरा जूम कर देंगे जहां तक उसके पिक्सल्स है, तब आपको छोटे छोटे पिक्सल्स नजर आएंगे, और उसे भी आप जूम कीजिएगा तो वो पिक्सल एक बहुत बड़ा फॉर्म में आपको नजर आएगा, और उसी पिक्सल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहां तक सही है, आपको समझ में आ रहा है, ओके। नाउ अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि इस जो आपका पॉलीगन है उसका बाउंड्री क्या है। तो हमने सारे बाउंड्रीज को ब्लू कर दिया, यानी कि अभी जो हमारे पास पॉलीगन है उसका बाउंड्री क्या है, ब्लू कलर का है। नाउ अब मान लिया जाए हमें इस पॉलीगन में रेड कलर को फिल करना है। क्या करना है, हमें इस पॉलीगन में कुछ इस प्रकार से रेड कलर को फिल करना है, ऐसे, ठीक है। मान लिया जाए ये फिल हो गया रेड पूरा। हमें कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल बनाना है, इसके अंदर रेड कलर को फिल करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बाउंड्री फिल एल्गोरिदम का। नाउ आपका कॉन्सेप्ट होगा, सर बाउंड्री फिल एल्गोरिदम अब क्या हुआ, हमें तो समझ में नहीं आया। तो देखिए, बाउंड्री फिल एल्गोरिदम का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है
कि अगर जो आपका पॉलीगन है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर जो आपका पॉलीगन है उसका जो बाउंड्री है वो अगर सेम कलर का हो, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर जो आपका पॉलीगन है उसका जो बाउंड्री है अगर वो सेम कलर का हो तो हम क्या कर सकते हैं, बाउंड्री फिल एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री फिल एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, बाउंड्री कलर के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं। अगर बाउंड्री कलर है तो कलर नहीं फिल करते हैं, अगर बाउंड्री कलर नहीं है तो कलर को फिल कर दिया जाता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसके अगर मैं एल्गोरिदम को लिखूं, और एल्गोरिदम को लिखने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा अप्रोच बता देता हूं, ठीक है, कैसे आखिर ये फॉलो होता है। तो सबसे पहले कोई भी एक रैंडमली इसके अंदर का, अभी चूंकि इसके अंदर मात्र 4 पॉइंट्स है तो एक कोई भी रैंडमली पॉइंट ले लिया जाता है पिक्सल। जैसे मैंने मान लिया जाए इस पिक्सल को कंसीडर कर लिया, ठीक है, आप किसी भी पिक्सल को कर सकते हैं, आप इस पिक्सल को कंसीडर कर लीजिए, कर लिया हमने, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, उस पिक्सल का आपके पास कोऑर्डिनेट वैल्यू आ जाएगा, डेट इज x, y आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना, आ जाएगा ना, x और y आ जाएगा। नाउ बाउंड्री फिल एल्गोरिदम में हम लोग स्टूडेंट अगर यहाँ पे लिखते हुए चले तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आपको अप्रोच बताया था क्या, 4 कनेक्टेड अप्रोच, 4 कनेक्टेड अप्रोच, इसकी बात करते हैं 4 कनेक्टेड अप्रोच की। नाउ 4 कनेक्टेड अप्रोच क्या कहता है, अभी हम बाउंड्री फिल एल्गोरिदम में 4 कनेक्टेड अप्रोच की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 4 कनेक्टेड अप्रोच क्या कहता है कि जब बाउंड्री जो आपका है वो एक कलर का है, आप बाउंड्री फिल एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं, देन आप कोई भी रैंडमली एक पिक्सल को चूज कर लीजिए जो कि इंटीरियर में हो, यानी कि जो पॉलीगन के अंदर में हो। कैसे पता चलेगा भाई कि कोई पॉइंट जो है वो हमारा पॉलीगन के अंदर में है, तो इसके लिए पहले से हमने 2 टेक्निक्स पढ़ रखे हैं, वाइड नंबर टेक्निक एंड ऑड इवेंट टेक्निक, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि मान लिया जाए कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक पिक्सल जो कि क्या है इस पॉलीगन का इंटीरियर पार्ट है, हमने इस पिक्सल को चूज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नाउ 4 कनेक्टेड अप्रोच कहता है कि आप क्या कीजिए, इसे कलर कर दीजिए, इस पिक्सल को क्या कीजिए, कलर कर दीजिए। चूंकि हमें कलर करना है और कलर हमें पता होगा ना, उड़ के तो सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि हाँ आपको रेड कलर करना है, आप वैल्यू को इंसर्ट कीजिएगा। एल्गोरिदम हम लोग अभी लिखेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पिक्सल को चूज किया, हमें पता है ये पिक्सल इंटीरियर का पार्ट है। कैसे पता है, हमने 2 टेक्निक्स पढ़ रखे, ऑड इवेंट टेक्निक और वाइड नंबर टेक्निक्स, तो हमें पता है कि ये पिक्सल अंदर का पार्ट है। तो चूंकि हमें इस ट्राइंगल को क्या करना है, रेड कलर से फिल करना है, तो हमने क्या किया, इसे कुछ रेड कलर से फिल कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या हुआ स्टूडेंट, आपका पूरा फिल हो गया। नाउ ये पिक्सल तो ठीक है फुल फिल हो गया। अब 4 कनेक्टेड अप्रोच क्या कहता है कि आपको क्या करना है, इसके 4 एडजेसेंट जो भी पिक्सल हैं उसे आपको फिल करना है। यानी कि जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपका जो सिलेबस है यहाँ पे आप स्टैक या क्यू का यूज कर सकते हैं। स्टैक क्या होता है, अब थोड़ा सा स्टैक का कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। स्टैक होता है कि आपका लास्ट इन और फर्स्ट आउट पे होता है, यानी कि जो लास्टली आपका इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, यानी कि एक ही तरफ से इन भी होता है, एक ही तरफ से आउट भी होता है। क्यू क्या होता है आपको पता है, यानी कि एक तरफ से इन दूसरे तरफ से आउट होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टैक का यूज करते हैं, आप क्यू का भी यूज कर सकते हैं, जो पहले आएगा वो पहले आउट हो जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए हम लोग स्टैक का अगर यूज करें तो हमारे पास सबसे पहले सिस्टम के पास क्या आया, अगर मैं पिक्सल्स को नंबर दे दूं यहाँ पे 1, ब्लैक का यूज करता हूं मैं, 1 2 3 4। हालांकि सिस्टम के पास 1 2 3 4 नहीं आएगा, ध्यान देना, सिस्टम के पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स। हम यहाँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस पिक्सल्स को वैल्यू दे दिए 1 2 3 4। सबसे पहले सिस्टम के पास क्या आया स्टूडेंट, स्टैक में 1, क्या आया इसके पास 1, ठीक है। 1 आया तो 1 को ये स्टोर नहीं करेगा, 1 को ये क्या करेगा, फिल कर देगा। ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या चूज किया, कोई भी इंटरनल पॉइंट जो कि पॉलीगन के अंदर में लाई करता है, हमने 1 को चूज किया। आप 2 4 3 किसी को भी चूज कर सकते हैं, वो उसे कलर कर देगा जो कलर से आप पॉलीगन को फिल करना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, रेड कलर से फिल कर दिया। नाउ आप 4 कनेक्टेड जो अप्रोच है उसका यूज कर रहे हैं। ये क्या कहता है कि इस पिक्सल के जो 4 एडजेसेंट कनेक्टेड पिक्सल है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस पिक्सल के जो 4 एडजेसेंट कनेक्टेड पिक्सल है आप उसे भी फिल कर दीजिए, ठीक है, बशर्ते कि वो बाउंड्री कलर की ना हो।
अब इसका क्या मतलब है सर? तो इसका मतलब ये है कि इसके 4 एडजेसेंट कनेक्टेड, जैसे अगर मान लिया जाए आप अपने कॉलेज में कुछ यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आगे वाले से गप कर सकते हैं, अपने बगल वाले से गप कर सकते हैं, इस साइड वाले से गप कर सकते हैं और पीछे वाले से भी गप कर सकते हैं। क्या आप यहां बैठे बैठे यहां वाले से गप कर सकते हैं? नहीं, ये आपका एडजेसेंट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये चारों क्या है, आपके एडजेसेंट कनेक्टेड है। तो 4 कनेक्टेड अप्रोच क्या कहता है कि इसके जो एडजेसेंट है, अब इसका एडजेसेंट क्या क्या है बताइए, ये हो गया, ये हो गया। तो यहां पे अगर मैं 1 मिनट, इसका एडजेसेंट कनेक्टेड क्या हो गया, टॉप में ये हो गया। तो बताइए ये क्या है स्टूडेंट, ये तो बाउंड्री है। एकदम शुरू से बता रहा हूं मैं, अगर मिस कीजिएगा तो पूरा मिस हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, यहां पे ये क्या था, 1 को चूज किया, 1 को इसने फिल कर दिया। नाउ बोलता क्या है कि 4 कनेक्टेड अप्रोच का अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो 4 एडजेसेंट कनेक्टेड पिक्सल है आपको उसे फिल करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4 जो एडजेसेंट होंगे वो क्या होंगे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। पता है आपको, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। चलिए तो टॉप की हम बात करते हैं, इसका जो एडजेसेंट टॉप है। अब लेकिन हमें यहां पे चेक करना है कि क्या जो एडजेसेंट पिक्सल है वो बाउंड्री कलर का तो नहीं है, ठीक है। क्या चेक करना है कि जो एडजेसेंट है हमारा वो कहीं बाउंड्री कलर का तो नहीं है, और बाउंड्री कलर हमारा क्या है, ब्लू। तो ये तो ब्लू कलर का है, इसका मतलब कि ये बाउंड्री है। आई बात समझ में? फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से मैं बोल रहा हूं। हमने सबसे पहले इंटीरियर में कोई भी एक पिक्सल को चूज कर लिया, ठीक है। आइदर आप 1 2 3 4 किसी को भी चूज कर सकते हैं। नाउ आपको क्या करना है, जो आपको कलर दिया हुआ है, आपको हरा, लाल, गुलाबी बताया हुआ होगा, आपने उससे कलर कर दिया, बहुत बढ़िया। नाउ आपको क्या करना है, चूंकि आप 4 कनेक्टेड अप्रोच का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि इस पिक्सल के जो एडजेसेंट 4 कनेक्टेड है उसे अब फिल करना है। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, ये कि आपका जो एडजेसेंट कनेक्टेड है वो बाउंड्री कलर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो पहला तो यहां पे आ गया कि ये बाउंड्री कलर का है, ठीक है। तो ये तो यहीं पे छट गया, तो इसे हम नहीं लेंगे। बॉटम की बात करते हैं। अभी हम एक कंडीशन, यहाँ 2 कंडीशन होता है, अभी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आएगा समझते जाएंगे, ठीक है। नाउ अब बॉटम की बात करते हैं। तो बॉटम भी इसका ब्लू कलर का है, बॉटम भी क्या है, ब्लू कलर का है, यानी बॉटम भी इसका बाउंड्री है, तो इसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ राइट की बात करते हैं। राइट भी इसका ब्लू कलर का है, तो राइट भी बाउंड्री है, तो हम इसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ हम लेफ्ट की बात करते हैं। क्या लेफ्ट इसका बाउंड्री कलर का है? नहीं है। दूसरा कंडीशन, क्या जो लेफ्ट में है वो फिल कलर है, यानी कि जो लेफ्ट में है क्या वो पहले से रेड है? नहीं है। अब क्यों सर ऐसा चेक कर रहे हैं, मान लिया जाए हमें कोई पिक्सल को फिल करना है, इसे फिल करना है ब्लैक कलर से, ठीक है, और ये पहले से ही ब्लैक हो तो इसे क्या फिल करेंगे हम, ये तो पहले से ही ब्लैक है ना। चलिए तो उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए हम किसी पिक्सल्स में स्टूडेंट कलर को फिल कर रहे हैं तो हमें चेक करना चाहिए ना, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है क्या वो पहले से उस कलर से पेंटेड है। अगर पहले से उसमें वो कलर फिल है तो हम क्यों उसमें कलर फिल करें, क्यों उसमें समय बर्बाद करें। तो इसीलिए हम चेक करेंगे पहले तो कि क्या ये बाउंड्री कलर है, बाउंड्री कलर नहीं है, क्या ये फिल कलर है, जो कलर हमें फिल करना है। चलिए तो कलर जो हमें फिल करना है वो भी नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसमें भी रेड कलर को फिल कर देंगे, यानी कि 2 यहां पे आ जाएगा आपका स्टैक में, ठीक है। 1 मिनट, 2 को हम यहां पे फिल कर दे रहे हैं पहले। टू आपका जैसे स्टैक में आया था, ठीक है, 2 आपका स्टैक में आया और यहाँ पे एक ही स्टैक में आया तो ये हट गया और यहाँ पे 2 आपका क्या हुआ, फिल हो गया। आई बात समझ में? स्टैक वाला कॉन्सेप्ट है। स्टैक वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉलीगन लेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि इस पॉलीगन में मात्र 4 पिक्सल्स थे तो आपको इसीलिए समझ में नहीं आया। यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आपका जो 2 पॉइंट था इसे हमने क्या किया, फिल कर दिया। कैसे फिल किया, हमने 1 को फिल किया, देन हमने टॉप देखा, बॉटम देखा, राइट देखा, ये तीनों बाउंड्री थे। लेफ्ट देखा तो लेफ्ट जो 2 था वो 2 स्टैक में आया। अब स्टैक में कोई और वैल्यू था नहीं तो जो आया वो बेचारा निकल गया, हट गया आउट, तो 2 को हमने फिल कर दिया। नाउ अब हम 2 के 4 एडजेसेंट कनेक्टेड पिक्सल को फिल करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? तो अगर आप 2 को देखें स्टूडेंट तो इसका जो एडजेसेंट 4 कनेक्टेड पिक्सल वो क्या है, टॉप, बॉटम और राइट, लेफ्ट। तो टॉप की बात करते हैं। सबसे पहले टॉप में क्या है, 4 है,
ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए टॉप में जो 4 है इसके XY कोऑर्डिनेट्स होंगे, हम यहाँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस 1 2 3 4 लिख दिए हैं। तो जो 4 है क्या वो बाउंड्री कलर का है? नहीं है, वो बाउंड्री कलर का नहीं है। क्या जो 4 है वो पहले से रेड कलर से फिल किया हुआ है उसमें? वो भी नहीं किया हुआ है। तो 4 हमारा क्या होगा? स्टैक में आ जाएगा। 4 क्या हुआ? स्टैक में आ गया। नाउ टॉप के बाद बॉटम चेक करेगा। जो बॉटम है क्या वो बाउंड्री कलर का है? बिल्कुल, ये बाउंड्री कलर का है। इसका मतलब ये क्या है? ये बाउंड्री है, तो ये स्टैक में नहीं आएगा। नाउ राइट को चेक करेगा। क्या राइट बाउंड्री कलर का है? क्या राइट बाउंड्री कलर का है? नहीं भैया, राइट बाउंड्री कलर का नहीं है। सेकंड कंडीशन, क्या राइट ऑलरेडी फिल है उस कलर से? बिल्कुल, राइट जो है आपका वो ऑलरेडी फिल है, तो इसे भी ये स्टैक में नहीं रखेगा। नाउ अब ये बात करेगा किसकी? लेफ्ट की बात करेगा। जो लेफ्ट है 3, क्या ये बाउंड्री कलर का है? नहीं, बाउंड्री कलर का नहीं है। क्या ये ऑलरेडी फिल है रेड से? नहीं, ऑलरेडी भी फिल नहीं है। तो क्या होगा? 3 आपका स्टैक में आ जाएगा। 3 आपका स्टैक में आ गया। अब ये हो गया खत्म कहानी स्टैक का। नाउ स्टैक कैसे होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले 3 आपका आउट होगा, तो 3 आउट हुआ तो 3 को यहां से हटा देगा और आपका ये 3 में रेड को फिल कर देगा। ठीक है, 3 को इसने क्या किया? फिल कर दिया रेड से। ये क्या था आपका? 3 था। नाउ 3 को इसने फिल कर दिया, तो अभी ये 4 को नहीं आउट करेगा। जिसे फिल करेगा उसके 4 एडजेसेंट कनेक्टेड पिक्सल्स को क्या करेगा? स्टैक में रखेगा, या उसके 4 एडजेसेंट कनेक्टेड पिक्सल को फिल करेगा। और ये बात समझ में? ऐसा नहीं है कि पूरा स्टैक खाली करना है फिर भरना है फिर खाली करना है, ऐसा नहीं है। तो 3 को जैसे ही हमने हटाया, अब 3 के एडजेसेंट कनेक्टेड को देखिए, टॉप को देखिए। क्या टॉप बाउंड्री कलर का है? हाँ, तो ये तो पहले ही छट गया। चलिए बॉटम को देखते हैं। क्या बॉटम बाउंड्री कलर का है? हाँ, ये तो पहले ही हट गया। राइट की बात करते हैं। क्या राइट बाउंड्री कलर का है? 3 का राइट कौन है? 2। नहीं, बाउंड्री कलर का तो नहीं है। लेकिन क्या ये पहले से ऑलरेडी फिल है? बिल्कुल, पहले से ऑलरेडी फिल है। और उसके बाद बात करते हैं इसकी। ये क्या है? लेफ्ट। क्या लेफ्ट बाउंड्री कलर का है? हाँ, तो ये तो छट गया, यानी कोई भी इसका कोई भी 4 एडजेसेंट जो था वो खाली नहीं था, तो ये स्टैक में नहीं आएगा। अब स्टैक में लास्टली क्या बच गया? 4। तो 4 स्टैक से हट जाएगा और 4 भी क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? ये भी आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए, ये क्या हुआ? आपका फिल हो गया। नाउ अब 4 फिल हुआ। अब 4 फिर अपने एडजेसेंट 4 कनेक्टेड पिक्सल्स को देखेगा। तो 4 का जो टॉप है, टॉप क्या बाउंड्री कलर का है? यस, ये बाउंड्री कलर का है, तो ये छट गया। जो बॉटम है क्या ये बाउंड्री कलर का है? नहीं, लेकिन ये ऑलरेडी फिल है, तो ये भी हट गया। जो 4 का राइट है ये बाउंड्री कलर है, हट गया। 4 का जो लेफ्ट है ये बाउंड्री कलर है, ये हट गया। यानी कि हमने देखा क्या? अब ये आपका एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि जो आपका पॉलीगन है ट्रायंगल, वो क्या हो चुका है? वो रेड कलर से फिल हो चुका है। अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूं, मैंने फ्री हैंड से बनाया भाई, ठीक है, कलाकार नहीं हूं मैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने बाउंड्री फिल एल्गोरिदम में 4 कनेक्टेड अप्रोच का यूज करके क्या किया है? कलर को फिल किया है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समस्या क्या आ सकती है? जब थोड़ा सा पॉलीगन आपका कॉम्प्लेक्स हो। पहले यहाँ पे चलिए हम 4 कनेक्टेड अप्रोच को थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका बाउंड्री था स्टूडेंट, है ना? ये सारे बाउंड्री थे। तो यहाँ पे हमने बाउंड्री फिल एल्गोरिदम में किस पे जोर दिया है या किसका यूज किया है? बार बार बाउंड्री का। हम बाउंड्री कलर पे डिपेंडेंट है। हम किस पे डिपेंडेंट है बाउंड्री फिल एल्गोरिदम में? बाउंड्री कलर पे डिपेंडेंट है। मतलब हम बार बार चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा पिक्सल बाउंड्री कलर का तो नहीं है। अगर ये बाउंड्री कलर का है तो इसे छोड़ देना है। क्या बाउंड्री कलर का तो नहीं है? अगर बाउंड्री कलर का है तो छोड़ देना है। लेकिन ये बताइए, क्या ऐसा संभव नहीं है कि कोई हमारा पॉलीगन हो, जैसे ये हमारा पॉलीगन है, ठीक है, ये पूरा इसका बॉर्डर ब्लैक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट क्या हो? ऐसे रेड हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट क्या हो? ब्लू हो। ऐसा तो हो सकता है। तो जब ऐसा स्थिति होगा तब हम क्या करेंगे? तब तो बाउंड्री कलर चेंज हो गया। तब हम बाउंड्री कलर पे बार बार कैसे डिपेंडेंट रहेंगे? बाउंड्री कलर तो कभी ब्लैक है, कभी रेड है, कभी ब्लू है। तो वहां पे हमारा बाउंड्री फिल एल्गोरिदम जो है वो फेल हो जाता है। तो वहां पे हम यूज करते हैं स्टूडेंट फ्लड फिल एल्गोरिदम का। यानी फ्लड फिल एल्गोरिदम क्या करता है कि अगर आपका जो पॉलीगन है
उसका जो बाउंड्री है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का है, फिर भी हम उसमें कलर्स को फिल कर सकते हैं। और ये बात समझ में, अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब फ्लड फिल एल्गोरिदम, तो आपको वहां पे समझ में आएगा। अभी हम बाउंड्री फिल की बात कर रहे हैं। तो बाउंड्री फिल में हमने देखा 4 कनेक्टेड अप्रोच को। नाउ अब 4 कनेक्टेड अप्रोच में भी प्रॉब्लम है। अब आप सोच रहे होंगे क्या प्रॉब्लम है सर? अभी हमने सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलीगन है दैट इज ट्रायंगल, उसकी बात की है। अगर हम बड़े से पॉलीगन की जो कॉम्प्लेक्स पॉलीगन हो आपका, उसकी बात करें तो यहां पे आपका 4 कनेक्टेड अप्रोच जो है वो फेल हो जाएगा। तो पहले आप 4 कनेक्टेड अप्रोच को लिख लीजिए। 4 कनेक्टेड अप्रोच क्या होता है और उसका एल्गोरिदम क्या होता है, मैं उसे लिख देता हूं क्योंकि इसे फिर रिमूव करना होगा और फिर मैं आपको 8 कनेक्टेड अप्रोच बताऊंगा। तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट, 4 कनेक्टेड अप्रोच की अगर हम बात करें तो जैसे इसे अगर हम एक्स वाई मान लें, एक्स ये आपको दिखेगा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा है ना, हाँ बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। मान लीजिए ना ये जो 2 है ना, 2 को अगर हम एक्स कॉमा वाई मान लें, ठीक है। 4 कनेक्टेड अप्रोच या ऐसे क्या समझना है, यहां समझिए, हाँ जैसे मान लिया जाए एक्स कॉमा वाई, यहां पे अभी हम खड़े हैं, ये पिक्सल तो दिख रहा होगा, काफी बड़ा पिक्सल मैंने बनाया, हाँ ये पिक्सल दिख रहा है। एक्स कॉमा वाई इसका कोऑर्डिनेट है, समझ लीजिए एकदम ध्यान से समझिए। तो हमारे पास एक्स कॉमा वाई पता रहेगा, यानी हमें एक कोऑर्डिनेट ऐसा लेना है जो कि उस पॉलीगन के अंदर में लाई करता हो, यानी पॉलीगन का वो इंटीरियर हिस्सा हो। अब कैसे पता चलेगा, हमने 2 एल्गोरिदम पहले ही डिस्कस किए हैं, चलिए हमें पता चल गया। तो उसके कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे या नहीं होंगे, चलिए तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, हमें मालूम चल गया, हमने इसे फिल कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, इसके 4 एडजेसेंट कनेक्टेड को लेना है ना 4 कनेक्टेड अप्रोच में। तो टॉप, तो बताइए अगर हम टॉप को लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? अगर हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट्स तो क्या हम टॉप के कोऑर्डिनेट्स को पता कर सकते हैं? बिल्कुल। जब हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो y हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन x क्या है, वेरी नहीं कर रहा है, y हमारा वेरी कर रहा है। यानी कि जो ऊपर का पिक्सल टॉप होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट x, y+1 होगा या नहीं होगा, बोलिए हाँ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बॉटम की। जब हम बॉटम में मूव कर रहे हैं तब क्या होगा, y डिक्रीज होगा लेकिन x क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे होगा, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे और ये एकदम सिंपल सा पार्ट है जो कि 6th क्लास के बच्चे को भी मालूम होता है। नाउ x, y, अब अगर हम राइट में मूव करते हैं तब क्या होगा बताइए, राइट में जब मूव करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है, यानी x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन y वहां पे कांस्टेंट होगा। तो ये हो जाएगा राइट वाला x+1, y होगा या नहीं होगा, बोलिए हाँ सर होगा। चलिए अब हम लेफ्ट की बात कर लेते हैं। जब हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो x क्या हो रहा है, निगेटिव की ओर मूव कर रहा है, यानी x हमारा डिक्रीज हो रहा है और y हमारा वेरी नहीं करेगा, y कांस्टेंट रहेगा। तो x-1, y दिख रहा है आपको, होगा या नहीं होगा, बोलिए यस सर होगा। यानी आपको इसके एडजेसेंट चारों पता चल गए। तो चलिए अब हम एल्गोरिदम को लिख लेते हैं। तो यदि हम 4 कनेक्टेड अप्रोच का एल्गोरिदम लिखे स्टूडेंट, तो देखिए ये क्या होगा, 4 कनेक्टेड अप्रोच का मैं एल्गोरिदम लिखता हूं यहां पे। एल्गोरिदम, और ये कौन सा 4 कनेक्टेड अप्रोच है, ये बाउंड्री फिल एल्गोरिदम का 4 कनेक्टेड अप्रोच है। तो सबसे पहले यहां पे मैं नाम दे दे रहा हूं बाउंड्री फिल, ब्लू से लिखता हूं ताकि आपको दिखे, और थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। ये फंक्शन का नाम दे देते हैं क्या, है ना, बाउंड्री फिल, ठीक है। बाउंड्री फिल हमने नाम दे दिया। और हमें पैरामीटर में क्या क्या लेना है, पैरामीटर में हमें एक्स वाई के वैल्यूज को लेना है या नहीं लेना है, बिल्कुल लेना है। हमें एक कोऑर्डिनेट कम से कम मालूम होने चाहिए ना, पता होगा ना हमें कि एक कोऑर्डिनेट क्या है हमारा। जैसे एक्स वाई हमें यूजर देगा तब ना हम एक पिक्सल को हम कलर करेंगे। तो यहां पे हमें क्या करना है, एक्स के वैल्यू को लेना है और वाई के वैल्यू को लेना है या नहीं लेना है, बिल्कुल लेना है। नाउ उसके बाद हमें क्या लेना है, हमें कौन से कलर से फिल करना है ये पता होना चाहिए, यानी हमें फिल कलर को लेना है, फिल कलर। और हमें क्या करना है, हमें जो बाउंड्री कलर है वो पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, यानी हमें बाउंड्री कलर को भी लेना है। इसे मैं बी कलर लिख दे रहा हूं, ठीक है। और इसे एकदम सिंपल से लिखते ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो।
यहाँ पे ये क्या है, एक फंक्शन है बाउंड्री फिल। चलिए, और ये क्या कर रहा है, पैरामीटर में एक्स वाई वैल्यू ले रहा है, फिल कलर किस कलर से फिल करना है और बाउंड्री कलर क्या है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शन, एल्गोरिदम लिख रहे हैं हम। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें चेक करना है, क्या चेक करना है बोलिए, क्या कंडीशन था, सबसे पहला कंडीशन लगाएंगे इफ। इफ में क्या लिखेंगे भैया, इफ में सबसे पहले लिखेंगे कि जो मेरा पिक्सल है वो पहले से रंगा हुआ तो नहीं है, यानी हो सके पहले से ही रेड हो सकता है, तो लिखेंगे इफ गेट पिक्सल। गेट पिक्सल से क्या होता है मालूम चलता है हमें, गेट पिक्सल एक्स कॉमा वाई, क्या ये पहले से तो ये फिल कलर नहीं है, फिल कलर है ना, ऐसा हो सकता है, यानी कि जो हमारा पिक्सल है वो पहले से ही रेड हो तो हम उसे नहीं कलर करेंगे। और अगर और नहीं, एंड बोलेंगे, एंड अगर ऐसा है, 1 मिनट, इफ गेट पिक्सल एक्स वाई, क्या वो पहले से फिल कलर तो नहीं है, या हम लोग दूसरा कंडीशन क्या चेक करेंगे, दूसरा कंडीशन हम लोग 1 मिनट यहाँ पे नोट इक्वल्स लिखेंगे ना, वही मैं सोचूं, हाँ नोट इक्वल्स। अब ना फिल कलर नहीं होना चाहिए ना, और हम यहाँ पे इक्वल डबल इक्वल्स लिख रहे थे, चलिए कोई बात नहीं है। गेट पिक्सल जो आपका एक्स वाई है, यानी कि अगर मान लिया जाए हमने 1 को चूज किया और हमने 1 को चूज किया था, तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ये जो पिक्सल है हमारा, ये कहीं पहले से ही तो रेड नहीं है, तो ये नोट रेड होना चाहिए, यानी यहां हम लिखें कि जो हमारा पिक्सल है एक्स वाई वो नोट इक्वल्स फिल कलर होना चाहिए, यानी फिल कलर के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड और साथ में क्या होना चाहिए, और साथ में ये होना चाहिए कि जो हमारा गेट पिक्सल एक्स वाई है, इसे मैं अगर थोड़ा सा इरेज कर दूं, देखिए, और साथ में क्या होना चाहिए, एंड, यहां पे एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। एंड क्या करता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये आगे बढ़ेगा। इफ ना एंड लिख रहा है, एंड गेट पिक्सल एक्स वाई, ये क्या होना चाहिए, ये नोट इक्वल्स होना चाहिए किसके, नोट इक्वल्स होना चाहिए इस बाउंड्री कलर के, नोट इक्वल्स बाउंड्री कलर, है ना। चलिए कंडीशन फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं, मैंने कहा कि अगर जो हमारा गेट पिक्सल एक्स वाई है वो नोट इक्वल्स फिल कलर है, ये यहां से यहां तक एक कंडीशन, यहां से यहां तक एक कंडीशन है, जो हमारा एक्स वाई है वो फिल कलर के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी वो पहले से रेड नहीं होना चाहिए, और साथ में क्या कि जो हमारा गेट पिक्सल है वो बाउंड्री कलर भी नहीं होना चाहिए, यानी वो ब्लू भी नहीं होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमें उसे फिल करना है, तो हम यहां क्या कर देंगे, हम यहां कर देंगे पुट पिक्सल एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स कॉमा वाई को क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ठीक है अब इसे कलर से फिल कर दो, यानी कि अब इसे पुट कर दो। ठीक है, नाउ हमने ठीक है 1 को कर दिया, 1 को हमने चेक किया, 1 मान लीजिए एक्स वाई कुछ भी होगा, इसका फिल कलर हमारा रेड था और बैकग्राउंड कलर ब्लू था, हमने चेक किया क्या जो 1 है वो फिल कलर था पहले से, नहीं था, क्या गेट पिक्सल उसका यानी कि एक्स वाई हमारा वो ब्लू था, नहीं था ब्लू, तो हमने क्या किया उसे कलर कर दिया, 1 को हमने कलर किया था, देखा आपने, साथ में हमने क्या किया था उसके 4 एडजेसेंट कनेक्टेड जो पिक्सल्स थे उसको, तो उसके 4 एडजेसेंट कनेक्टेड पिक्सल कौन कौन थे, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, कैसे पता चलेगा टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, तो जो हमारा पिक्सल एक्स वाई होगा टॉप का कोऑर्डिनेट ये होगा, बॉटम का ये, राइट का ये, लेफ्ट का ये, इसका मतलब क्या कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब उस वैल्यू के लिए एक्स वाई के इस वैल्यू के लिए हमें बाउंड्री फिल एल्गोरिदम को कॉल करना होगा, देन एक्स वाई के इस वैल्यू के लिए हमें बाउंड्री फिल एल्गोरिदम को कॉल करना होगा, यानी यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन आपका कॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाउंड्री फिल, है ना, बाउंड्री फिल, एक्स की जगह क्या देंगे, एक्स की जगह देंगे एक्स, लेकिन वाई की जगह क्या देंगे, वाई प्लस 1, ध्यान देना है अभी हम टॉप की बात कर रहे हैं, तो एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई प्लस 1, और साथ में फिल कलर बैकग्राउंड कलर, फिल कलर और बैकग्राउंड कलर।
ठीक है, चलिए टॉप के बाद बॉटम की बात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, अगेन फंक्शन को कॉल करेंगे, लिखेंगे बाउंड्री फिल, ठीक है, और इस बार x की जगह x रहेगा, y की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, y माइनस 1 कॉमा फिल कलर और साथ में बैकग्राउंड कलर। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ फिर हम कॉल करेंगे किसके लिए, राइट के लिए। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बाउंड्री फिल। इस बार x की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और y की जगह y ही रहेगा, फिल कलर और साथ में हमें क्या प्रोवाइड करना है, कॉमा बाउंड्री कलर, ठीक है। नाउ अगेन हम लास्ट बार कॉल करेंगे बाउंड्री फिल, ठीक है। बाउंड्री फिल की बात करते हैं, तो बाउंड्री फिल अब लास्ट में आखिरी बार किसे कॉल करेगा, लेफ्ट को कॉल करेगा। तो x की जगह हो जाएगा x माइनस 1 और y की जगह हो जाएगा y फिल कलर कॉमा बैकग्राउंड कलर, हो गया। और ये यहाँ पे आपका इफ कंडीशन क्लोज, ये यहाँ पे आपका बाउंड्री फिल क्लोज। ये हुआ आपका एल्गोरिदम फॉर बाउंड्री फिल एल्गोरिदम इफ वी यूज फोर कनेक्टेड अप्रोच, ठीक है। यानी कि आप ऊपर में लिख लीजिएगा बाउंड्री फिल एल्गोरिदम में फोर कनेक्टेड अप्रोच लिखिए। फोर कनेक्टेड अप्रोच लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि इस एल्गोरिदम को लिखिए और साइड में क्या कीजिए, इस फिगर को आप लोग बनाइए, इसे समझिए। जो हमने स्टैक बनाया था, देखिए स्टैक तो हमने मिटा दिया, आप एक बार अपने से कर सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, देखिए स्टैक में कौन कौन से वैल्यूज आए थे, उस प्रकार से आप स्टैक को क्या कीजिए, लिखिए, फिर दूसरा स्टैक, फिर तीसरा स्टैक बनाइए। ये क्या हुआ स्टूडेंट, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब मैं 8 कनेक्टेड की ओर बढ़ूंगा, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, बाउंड्री फिल किया, एक्स वाई एक वैल्यू हमें पता होगा, एक एक्स वाई आइदर वो 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, उसके अंदर कोई भी हो, ठीक है। हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो चलिए हमें मालूम था। नाउ हमने चेक किया कि नाउ हम क्या लिए, फिल कलर का वैल्यू लिए, रेड का वैल्यू लिए। नाउ बैकग्राउंड कलर लिए, बैकग्राउंड कलर जो ब्लू था। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा गेट पिक्सल एक्स वाई है, यानी कि जो हमारा एक्स वाई है, क्या वो फिल कलर के बराबर है, मतलब कि वो फिल कलर के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ में क्या, वो बैकग्राउंड कलर के भी बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ना तो वो ब्लू होना चाहिए ना तो वो रेड होना चाहिए। अगर ब्लू है इसका मतलब वो क्या है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं, सॉरी, ये वो ब्लू है, इसका मतलब ये क्या है, बाउंड्री कलर है। और बाउंड्री को हमें थोड़े ही रंगना है, हमें तो उसके इंटरनल पार्ट को रंगना है, हमें बाउंड्री को थोड़े ही रंगना है, हमें इसके इंटरनल पार्ट को रंगना है। तो बाउंड्री को छोड़ देना है, ठीक है। अगर बाउंड्री कलर रहेगा तो भी रन नहीं करेगा, अगर वो फिल कलर पहले से ही रेड रहेगा तो भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमारा टाइम बच रहा है। चलिए नाउ अगर वो बाउंड्री कलर भी नहीं है और वो फिल कलर भी नहीं है, तब ये एग्जीक्यूट करेगा क्या, सबसे पहले तो भैया उस पिक्सल को रंग दो, पुट पिक्सल, साथ में उसके 4 एडजेसेंट को भी तुम रंगो। तो वो क्या करेगा, रिकर्सिव कॉल करेगा अगेन। अब x की जगह x जाएगा, y की जगह y प्लस 1, यानी अब उसके ऊपर वाले को चेक करेगा क्या, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन उसके 4 एडजेसेंट, देन उसके 4 एडजेसेंट, यानी ये रिकर्सिव कॉल चलते रहेगा। और ये रिकर्सिव कॉल आपका तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आपका पूरा टोटल जो है वो इंटरनल पार्ट फिनिश नहीं हो जाता है, कलर नहीं हो जाता है। तो आई होप आप लोग स्टूडेंट 4 कनेक्टेड अप्रोच फॉर बाउंड्री फिल एल्गोरिदम को समझ गए होंगे। इसे आप लोग नोट कीजिए स्टूडेंट। नाउ अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर 8 कनेक्टेड अप्रोच का यूज हम लोग क्यों करते हैं। इसका मतलब क्या कि आखिर यहाँ पे क्या समस्या आ गई 4 कनेक्टेड अप्रोच में। तो इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स क्या बोले, थोड़ा सा अगर बड़ा डायग्राम हम बनाए, थोड़ा सा तिरछा वगैरह, तो यहाँ पे 4 कनेक्टेड अप्रोच आपका फेल हो जाएगा। तो वहां पे हम 8 कनेक्टेड अप्रोच का यूज करेंगे। इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ हम लोग देखेंगे कि 4 कनेक्टेड अप्रोच में आखिर कहां पे प्रॉब्लम आई। तो ये हमने स्टूडेंट एक स्क्रीन बना लिया है, ग्रिड है रोज एंड कॉलम्स के, जो कि एक छोटे छोटे एलिमेंट्स पिक्सल से बने हुए हैं। नाउ मान लिया जाए कोई हमारा कुछ ऐसा, हमारा कोई पॉलीगन हो कुछ इस टाइप का, जैसे मान लिया जाए ये हमारा बाउंड्री,
कुछ इस तरीके का स्टूडेंट जो है आपका पॉलीगन है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब आप देखिए स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे इस फोर कनेक्टेड अप्रोच का यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि फोर कनेक्टेड अप्रोच आपका यूज नहीं हो पा रहा है। ये आपका एक पॉलीगन है स्टूडेंट, ठीक है, कुछ इस टाइप्स का है, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसे यहाँ पे बनाऊं तो वो सारा आपका बाउंड्री है, तो ये कुछ इस तरीके का पॉलीगन है, ऐसा कुछ ऐसा है, यहां से ये फिर ऐसे है, ऐसा है ये कुछ, ठीक है। तो जब आपका कुछ ऐसा पॉलीगन है या कुछ इस टाइप का हो तो यहाँ पे हम फोर कनेक्टेड अप्रोच का यूज नहीं कर पाते हैं। कैसे नहीं कर पाते हैं आइए देखते हैं। हमने क्या पढ़ा फोर कनेक्टेड अप्रोच में, सबसे पहले हमें एक क्या करना है, इंटीरियर पॉइंट्स को ले लेना है, एक इंटीरियर पिक्सल को ले लेना है ना। तो चलिए हम यहाँ से कोई एक इंटीरियर पॉइंट या इंटीरियर पिक्सल को ले लेते हैं। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इधर 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 कुछ भी। मैं मान लीजिए इसे चूज कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है, इसे हमने चूज कर लिया। नाउ जब हमने इसे चूज कर लिया, हमें करना क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि इसके अंदर पूरा रेड, इसके अंदर पूरा रेड कलर फिल होना चाहिए। नाउ हमने जब वो ले लिया स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्स वाई, उसका कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, वो आ गया हमारे पास। फिल कलर हमारे पास आ गया रेड, एंड हमारे पास जो बॉर्डर कलर है वो क्या है, ब्लू। यानी हमें रेड से क्या करना है, इस पूरे पॉलीगन को फिल कर देना है। अब चूंकि बाउंड्री एक ही कलर का है तो हम बाउंड्री फिल एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं और फोर कनेक्टेड अप्रोच का यूज करते हैं। फोर कनेक्टेड अप्रोच क्या करता है कि अगर गेट पिक्सल एक्स वाई नॉट इक्वल्स फिल कलर, मैं सीधा बता दे रहा हूं, आपको पता भी है कि अगर वो पहले से रेड ना हो और वो बाउंड्री कलर का ना हो तो उसे फिल कर दो, और साथ में उसके जो फोर एडजेसेंट कनेक्टेड पिक्सल्स हैं यानी कि टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, उसे भी फिल कर दो। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम एल्गोरिदम पे नहीं जाएंगे, तो हमने इसे चूज किया, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसे ये इस प्रकार से फिल कर देगा, ठीक है, इसे इसने फिल कर दिया। नाउ जब इसे इसने फिल कर दिया तो यहां पे हम एक स्टैक बना लेते हैं, ठीक है, यहां पे ये स्टैक बन गया आपका, ठीक है, स्टैक दिख रहा है आप लोगों को, हाँ स्टैक बन गया है। नाउ अब ये क्या करेगा कि अपने से जो कनेक्टेड एडजेसेंट 4 पिक्सल्स हैं उसे, यानी कि टॉप में क्या है इसका, हम इसे नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। चलिए तो इससे एडजेसेंट टॉप में क्या है 4, बॉटम में क्या है, बॉटम तो इसका क्या है, बॉटम इसका बॉर्डर है, ये बॉर्डर कलर है। तो जब बॉर्डर कलर रहता है तो हमारा इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। राइट में क्या है 2, तो 2 क्या बॉर्डर कलर है, नहीं, ना 2 बॉर्डर कलर है ना 2 पहले से फिल है, तो 2 हमारा इसमें आ जाएगा, स्टैक में आ जाएगा। नाउ अब जो इसका लेफ्ट में वो क्या है, लेफ्ट वाला भी इसका क्या है, बाउंड्री। ये सारा बाउंड्री है, मान के चलिए ये सारा बाउंड्री कलर है, ठीक है, ये सारा बाउंड्री फिल है, इसे कर दे रहा हूं मैं, चलिए ये सारा बाउंड्री हो गया, ठीक है। चलिए नाउ तो 2 आ गया। अब स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 2 पहले बाहर आएगा, तो 2 को ये बाहर आया और ये इसने क्या किया, 2 को कलर से फिल कर दिया, ठीक है, 2 आपका क्या हुआ, अब फिल हो गया। नाउ अब 2 जैसे ही फिल हुआ तो ये 2 क्या करेगा, फिल होने के बाद जो 2 से 4 पॉइंट जो कनेक्टेड होंगे, 4 पिक्सल जो एडजेसेंट होंगे, उन्हें ये क्या करेगा, स्टैक में डालेगा। तो 2 का बताइए टॉप क्या है 3, तो अब स्टैक में 3 आ गया। नाउ इसके बॉटम में क्या है, बॉटम में तो बॉर्डर कलर है ना, तो ये कंसीडर नहीं होगा। राइट में क्या है, राइट में भी बॉर्डर कलर है, ये भी कंसीडर नहीं होगा। और लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में बॉर्डर कलर नहीं है, लेकिन ये पहले से क्या है, फिल कलर है, और ये नोट फिल होना चाहिए, तो फिल कलर है, वो भी कंसीडर नहीं होगा। नाउ स्टैक से क्या होता है, हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 3 बाहर आ गया, और 3 क्या हो जाएगा बताइए, 3 यहां पे आपका कुछ इस प्रकार से ऐसे फिल हो जाएगा, ठीक है, 3 आपका फिल हो गया, ये था आपका 3। नाउ जब 3 आपका फिल हो गया स्टूडेंट, तो उसके बाद अब 3 क्या करेगा, अपने जो 4 एडजेसेंट कनेक्टेड पॉइंट्स होंगे, 4 एडजेसेंट कनेक्टेड पिक्सल, उसे डालेगा स्टैक में। तो 3 का टॉप क्या है स्टूडेंट, 3 का टॉप है 5, तो स्टैक में आ गया 5।
3 का बॉटम में क्या है 2, लेकिन 2 पहले से फिल कलर है। 3 के लेफ्ट में क्या है, 3 के लेफ्ट में है 4, तो नहीं 3 के राइट में क्या है, 3 के राइट में देखिए बॉर्डर कलर है, 3 के राइट में क्या है बॉर्डर कलर है, ये कंसीडर नहीं होगा। 3 के लेफ्ट में क्या है 4, तो ये आ गया 4, ठीक है। नाउ अब स्टैक में क्या हो, अच्छा सॉरी 3 के लेफ्ट में क्या है 4, लेकिन 4 पहले से स्टैक में, और जिसका एंट्री स्टैक में पहले से हो गया वो एंट्री नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना है, जिसका एंट्री पहले से 4 हो चुका है तो ये नहीं होगा। नाउ अब स्टैक क्या होता है, स्टैक हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, स्टैक हमेशा क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो 5 यहां से आउट हो जाएगा और 5 अब यहां पे फिल हो जाएगा। 5 आपका कुछ इस प्रकार से ये फिल हो जाएगा, ये फिल हो गया। नाउ अब जैसे ही 5 यहां पे आपका फिल हो गया तो ये क्या करेगा, अपने से जो एडजेसेंट 4 कनेक्टेड पिक्सल्स होंगे उन्हें स्टैक में डालेगा। तो 5 का टॉप देखिए, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट देखते हैं हम लोग, तो जो 5 का टॉप है स्टूडेंट वो बॉर्डर है, जो बॉटम है वो 3 और 3 पहले से फिल है, जो इसका राइट है वो बॉर्डर है, जो इसका लेफ्ट है वो क्या है, लेफ्ट है इसका 6, तो आ गया 6। नाउ अब स्टैक क्या होता है, स्टैक होता है इसका, जो आपका स्टैक होता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो 6 यहां पे आपका हट जाएगा और 6 क्या होगा यहां पे फिल हो जाएगा, ठीक है। 6 आपका यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, फिल हो जाएगा, ये फिल हो गया। नाउ अब 6 जैसे ही आपका फिल हो गया तो इससे कनेक्टेड जो 6 से जो कनेक्टेड 4 एडजेसेंट कनेक्टेड पॉइंट्स होंगे वो उसे देगा। तो 6 से कनेक्टेड बताइए, जो टॉप में है, टॉप में जो है वो क्या है बॉर्डर है, जो बॉटम में है, बॉटम में 4 है और 4 पहले से आ चुका है, जो लेफ्ट में वो 5 है, 5 ऑलरेडी फिल है, और राइट में 5 है, 5 ऑलरेडी फिल है, और लेफ्ट में 7 है तो 7 आ जाएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है वर्ड इधर उधर हो जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है जैसे जैसे एल्गोरिथम चल रहा है, बस मैं बार बार बोल रहा हूं लेकिन आपको एल्गोरिथम बस ध्यान रखना है कि वो बॉर्डर का कलर नहीं होना चाहिए, वो पहले से फिल नहीं होना चाहिए, यानी वो ब्लू नहीं होना चाहिए, बॉर्डर होगा तो नहीं हम लोगों को करना है, पहले से पेंट होगा पहले से फिल होगा तो नहीं पेंट करना है, बात खत्म है, ठीक है। तो 7 आ गया यहाँ पे। अब स्टैक क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 7 यहां से हट जाएगा और 7 क्या होगा यहां पे फिल हो जाएगा, 7 क्या हुआ फिल हो गया। नाउ 7 जब फिल हो गया तो ये अपने जो 4 एडजेसेंट कनेक्टेड पिक्सल्स होंगे उन्हें क्या करेगा, उनका इंफॉर्मेशन देगा, किसमें स्टैक में देगा। तो 7 का जो टॉप है स्टूडेंट, हम लोग टॉप बॉटम राइट लेफ्ट देखते हैं, तो जो टॉप है वो क्या है बॉर्डर कलर है, तो ये कंसीडर नहीं होगा। बॉटम क्या है बॉर्डर कलर है, कंसीडर नहीं होगा। राइट क्या है 6 है ऑलरेडी फिल्ड है, और लेफ्ट क्या है ये भी आपका बॉर्डर कलर है, कंसीडर नहीं होगा, तो ये कुछ भी स्टैक में नहीं गया। अब स्टैक में क्या बच गया 4 हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका फिल हो जाएगा। 4 क्या हुआ आपका कुछ इस तरीके से फिल हो गया, ठीक है। नाउ अब 4 जैसे ही फिल हुआ तो जैसे ही जो भी आपका XY कोऑर्डिनेट फिल होता है उसके बाद वो क्या करता है, इन चारों का बाउंड्री फिल यानी दोबारा से फंक्शन को कॉल करता है, यानी कि टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट। तो ये क्या 4 अब देखेगा अपना टॉप, तो 4 का टॉप ऑलरेडी फिल्ड, बॉटम ऑलरेडी फिल्ड, राइट ऑलरेडी फिल्ड, और जो इसका लेफ्ट है ये क्या है बाउंड्री कलर है, यानी कि अब ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। तो ध्यान दीजिए क्या एल्गोरिथम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो आया, क्या हमारा जो पॉलीगन है वो कंप्लीटली फिल हो पाया है। ये सारा अगर बाउंड्री है, ये सारा देखिए यहां बाउंड्री है और ये भी ब्लू वाला सारा क्या है आपका बाउंड्री है, तो क्या ये सारे पिक्सल्स स्टूडेंट रेड कलर से फिल हो पाए हैं, नहीं हो पाए। तो ये है आपका 4 कनेक्टेड अप्रोच का डिसएडवांटेज कि यहाँ पे इस टाइप के पॉलीगन जो है वो नहीं फुलफिल कर पाते हैं इस एल्गोरिदम को, ये एल्गोरिदम उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं 8 कनेक्टेड अप्रोच का यूज करते हैं। अगर अब हम लोग यहाँ पे 8 कनेक्टेड अप्रोच का यूज करें तो हम इस पॉलीगन को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं किसी भी कलर से। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 8 कनेक्टेड अप्रोच का स्टूडेंट यूज करेंगे।
एट कनेक्टेड अप्रोच क्या कहता है, चलिए हम लोग समझते हैं। एट कनेक्टेड अप्रोच ये कहता है, अगर आप लोग चाहें तो डिसएडवांटेज में वो फिगर बना सकते हैं, वो फिगर बना लीजिए और लिख दीजिए कि ये फिगर को हम लोग नहीं कर सकते। चलिए बनाइए, उसके बाद हम उसे इरेज करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आपका जो 4 कनेक्टेड अप्रोच था ये था ये। अब हम बात करते हैं 8 कनेक्टेड अप्रोच की। बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में 8 कनेक्टेड अप्रोच ये क्या कहता है स्टूडेंट, 8 कनेक्टेड अप्रोच कहता है। अभी तक हम लोग 4 कनेक्टेड में क्या करते थे पहले ये बताइए। जैसे मान लिया जाए ये आपका कोई एक पिक्सल है और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है क्या, एक्स और वाई। ध्यान देना है, आपको दिख रहा है, हाँ एक्स वाई दिख रहा है और कुछ इस प्रकार से रहता है स्क्रीन, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसका जो टॉप था, अब टॉप का क्या होगा, टॉप अगर हम जाएंगे तो y का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, x का वैल्यू सेम रहेगा यानी x कॉमा वाई प्लस 1। फिर बॉटम को लेते थे यानी कि y का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, x कॉमा वाई माइनस 1। होगा या नहीं होगा, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, चलिए दिख रहा है। x कॉमा वाई है, अगर राइट में फिर हम जाते थे तो क्या होता था, जब राइट में जाते थे तो x का वैल्यू 1 से इंक्रीज होता था और y का वैल्यू सेम रहता था। नाउ लेफ्ट में जाते थे तब क्या होता था, x का वैल्यू 1 डिक्रीज होता था, y का वैल्यू सेम रहता था। अभी तक हम लोग 4 कनेक्टेड अप्रोच में ऐसा किए थे। 8 कनेक्टेड अप्रोच क्या कहता है कि जो आपका डायगोनल है आपको उसे भी लेना है, यानी आपको 4 पॉइंट्स और लेने हैं, 1 2 3 4। आगे बात समझ में, तो चलिए हम लोग अगर इसे लेंगे स्टूडेंट, इस पिक्सल की बात करें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। अगर मैं बात करूं, मैं यहां से यहां आ रहा हूं यानी कि मैं इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हूं और इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हूं, यानी कि मैं इधर भी मूव कर रहा हूं और इधर भी मूव कर रहा हूं। एक एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। चलिए यानी कि एक्स में भी इंक्रीज हो रहा है ना, एक्स में भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, हालांकि डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्स भी वेरी कर रहा है और वाई भी वेरी कर रहा है। तो एक्स जब इधर मूव कर रहा है यहां से यहां, यानी एक्स का वैल्यू 1 कम हो रहा है। चलिए y जब यहां से ऊपर आ रहा है तो y का वैल्यू 1 बढ़ जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस पिक्सल की बात करते हैं, हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं यानी कि हम इधर भी मूव कर रहे हैं और इधर भी मूव कर रहे हैं, है ना। यानी y में हम निगेटिव जा रहे हैं, x में पॉजिटिव जा रहे हैं। तो जब x ये यहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, और y क्या होगा, y का वैल्यू 1 कम हो जाएगा ना। चलिए अब हम बात करते हैं इस पिक्सल की, यानी कि यहां से अगर मैं यहां जाऊं तो हम ऊपर जा रहे हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी x पॉजिटिव जा रहा है, y भी पॉजिटिव जा रहा है। तो यहां से यहां आएंगे तो क्या होगा, x भी 1 बढ़ जाएगा, y भी आपका 1 बढ़ जाएगा, हो जाएगा ना। x भी आपका 1 बढ़ेगा, y भी आपका 1 बढ़ेगा। नाउ इस पिक्सल की बात करते हैं, जब इसके रिस्पेक्ट में हम यहां से यहां आ रहे हैं यानी कि हम नीचे भी जा रहे हैं और साथ में इस साइड में जा रहे हैं, है ना। तो जब नीचे जा रहे हैं और इस साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y आपका निगेटिव जा रहा है, x भी आपका निगेटिव जा रहा है, यानी यहां से यहां आएंगे तो x में भी 1 लेस हो जाएगा और y में भी 1 लेस हो जाएगा। तो इन 8 पॉइंट्स को स्टूडेंट अब हमें कंसीडर करके चलना है। अब हमें क्या करना है, इन 8 पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए चलना है। आप इन 8 पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, ये 1 छट गया, ये y प्लस 1। चलिए इन 8 पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं 8 कनेक्टेड अप्रोच में। 4 कनेक्टेड अप्रोच में हम ये टॉप, बॉटम, उसके बाद राइट और उसके बाद लेफ्ट इसका यूज करते थे। 8 कनेक्टेड में हम लोग टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट और साथ में जो डायगोनल्स के पॉइंट्स है उन्हें भी हम लोग यूज करेंगे। तब क्या होगा, हमारा समस्या जो था वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए पहले सारे को हम नोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हालांकि ये ऐसे नहीं रहते हैं, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको अगर इस पॉलीगन को फिल करना है, ये सेम पॉलीगन है, इसे मैंने अगर जूम आउट में इसे करूं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। चलिए हमें क्या करना है, इसे फिल करना है, रेड कलर से फिल करना है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्स वाई होगा। अब एक्स वाई किसका एक्स वाई होगा, एक ऐसा पॉइंट जो कि उस पॉलीगन के अंदर लाई करता है। अब पॉलीगन के अंदर लाई करता है ये हमें कैसे पता चलेगा, हम लोग को पता है, हमने ऑड इवन और उसके बाद फिर हमने दूसरा देखा था क्या, वाइंडिंग नंबर रूल देखा था, उससे हमें मालूम चल सकता है। तो हम कोई भी एक ऐसा पिक्सल लेंगे जो कि इस पॉलीगन के अंदर हो, मान लिया जाए हमने इस पिक्सल को ले लिया, आप किसी भी पिक्सल को ले सकते हैं स्टूडेंट। तो 1 को जैसे ही हमने लिया तो उसके बाद ये क्या करता है, चेक करता है। अभी हमने एल्गोरिथम नहीं लिखा है लेकिन एल्गोरिथम सेम है, जस्ट कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एल्गोरिथम क्या है, चेक वही करेगा, कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट यहाँ पे पॉइंट चेंज हुआ है, सॉरी, कॉन्सेप्ट वही है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसे फिल कर देगा कंप्लीटली। तो इसने क्या किया, इसे फिल कर दिया, ठीक है।
1 आपका फिल हो गया। नाउ ये क्या करेगा, इससे जो एडजेसेंट कनेक्टेड, हम लोग 4 कनेक्टेड में क्या करते थे, जो 4 कनेक्टेड पॉइंट्स होते थे, इसमें क्या करेंगे, जो 8 एडजेसेंट कनेक्टेड पॉइंट्स है। तो चलिए हम लोग स्टैक बना लें। स्टैक हमने बना लिया, ये हो गया आपका स्टैक। ठीक है, चलिए स्टैक हो गया। नाउ अब बात करते हैं 1 का। तो 1 का टॉप में क्या है बताइए, 1 के टॉप में 3 है, तो 3 चला गया। 1 के बॉटम में क्या है, 1 के टॉप में 3 है, बॉटम में देखिए ये बाउंड्री कलर है, कंसीडर नहीं होगा। देन उसके बाद इसके राइट में क्या है, राइट में बाउंड्री कलर है, कंसीडर नहीं होगा। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में 2 है, तो 2 स्टैक में चला जाएगा हमारा। और उसके बाद अब इसके अलावा क्या करना है, हमें डायगोनल भी लेना है, यानी 4 और ये, तो 4 आ जाएगा हमारा, ध्यान देते रहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो ये बाउंड्री कलर है ना, ये डायगोनल हुआ तो ये भी बाउंड्री कलर है, ये भी बाउंड्री कलर है, तो स्टैक में ये आया। स्टैक में सबसे पहले ऊपर का एलिमेंट खाली होता है, यानी 4 हट गया, और 4 को ये क्या करेगा, सबसे पहले फिल कर देगा। तो 4 यहां पे क्या हुआ आपका, फिल हो गया। ठीक है, चलिए 4 आपका स्टूडेंट यहां पे फिल हो गया। नाउ अब 4 जो है इससे कनेक्टेड जो 8 पॉइंट्स होंगे, यानी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट और साथ में जो 2 डायगोनल होंगे स्टूडेंट, उसके पॉइंट्स क्या करेगा, ये स्टैक में रखेगा। तो 4 से कनेक्टेड पॉइंट कौन है बताइए, इसके टॉप में क्या है 6, तो स्टैक में चला गया 6। इसके बॉटम में क्या है 2, और 2 पहले से है स्टैक में तो नहीं जाएगा। इसके राइट में क्या है 3, तो 3 आ गया स्टैक में। इसके लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में जो है वो बाउंड्री कलर का है, तो जब बाउंड्री कलर है तो ये कंसीडर नहीं होगा। नाउ हमने टॉप बॉटम राइट लेफ्ट तो देख लिया, ये तो 4 कनेक्टेड का रूल था। 8 कनेक्टेड में क्या होगा, इसके जो डायगोनल्स है यानी कि 7 और 1, तो 7 यहां पे आएगा, और 1 देखिए 1 पहले से फिल कलर है तो कंसीडर नहीं होगा। 4 के दूसरा डायगोनल 5 और ये, तो 5 आ गया यहाँ पे, और ये तो पहले से बाउंड्री कलर है तो ये कंसीडर, सॉरी 5 और ये, तो ये तो पहले से बाउंड्री कलर है तो ये कंसीडर नहीं होगा। तो अभी स्टैक में हमारे पास इतने चीज आ चुके हैं, और स्टैक क्या होता है, ऊपर से खाली होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 5 हट गया हमारा, 5 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा। देखिए स्टैक और क्यू का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, वो आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, और यहाँ पे अगर स्टैक क्यू का कॉन्सेप्ट आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्यू में जस्ट क्या होगा, जैसे ये हमारा अभी फुल हुआ ना, फिर यहां से निकलना स्टार्ट होगा, पहले 3 देन 2 देन 6, इस प्रकार से। ठीक है, और अगर एलिमेंट इंसर्ट होगा तो इंसर्ट होगा एलिमेंट ऊपर से, लेकिन अगर एलिमेंट निकल रहा है तो आउट होगा नीचे से। आ रही है बात समझ में, यानी इसमें होता है जो फर्स्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। स्टैक में क्या होता है, जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है। आगे बात समझ में, तो आप स्टैक या क्यू किसी में भी इसे रख सकते हैं, वही हो जाता है स्टैक बेस्ड बाउंड्री फिल एल्गोरिथम या क्यू बेस्ड बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए तो 5 आपका हो गया स्टूडेंट। हमने अभी क्या किया, 5 को निकाल के फिल किया है ना, 5 को निकाल के फिल किया, तो 5 का फिर 8 कोऑर्डिनेट से 5 का जो 8 एडजेसेंट पॉइंट है उसे स्टैक में ये रखेगा। तो 5 का कौन कौन है बताइए, टॉप में तो बाउंड्री कलर है 3 पहले से है, उसके बाद फिर राइट बाउंड्री कलर है, लेफ्ट है 6 और 6 पहले से। नाउ 5 के जो हम 2 डायगोनल्स देखे, तो 5 के पहले डायगोनल से ये, तो ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, दूसरा डायगोनल है ये, तो ये बाउंड्री है, ये पहले से फिल है, यानी कि इसने कोई भी पॉइंट्स इसमें नहीं दिया। नाउ अब क्या होगा, 7 आपका यहां से खाली हो जाएगा। तो 7 जब हटा तो ये क्या करेगा, 7 इसे फिल कर देगा, 7 को ये फिल कर देगा। चलिए फिल कर दिया इसने 7 को। नाउ जैसे ही फिल किया, इसके बाद ये क्या करेगा कि इसके जो भी 8 एडजेसेंट पिक्सल्स थे उन्हें ये भेजेगा स्टैक में। तो चलिए टॉप बॉटम पहले होता है, टॉप बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर है, 6 पहले से है और ये भी बॉर्डर है। नाउ उसके बाद दोनों डायगोनल्स, तो पहले डायगोनल से ये 8 और 4, तो 8 को ये क्या करेगा, स्टैक में आ गया। 4 पहले से फिल कलर है, दूसरा डायगोनल है बस ये, यानी 7 का ये डायगोनल हो गया, ये तो पॉलीगन का पार्ट ही नहीं है तो इसे तो कंसीडर ही नहीं करेगा, और ये बॉर्डर कलर है तो इसे भी कंसीडर नहीं करेगा। नाउ स्टैक हमेशा ऊपर से खाली होता है, तो 8 यहां से हट गया स्टूडेंट, और 8 क्या हो जाएगा, यहां पे फिल हो जाएगा। 8 आपका फिल हो गया। चलिए तो ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट 8। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, 8 आपका हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही फिल हुआ तो इससे कनेक्टेड जो 8 पॉइंट्स होंगे, यानी कि टॉप बॉटम राइट लेफ्ट चारों दिशाओं में, और जो दोनों डायगोनल यानी बोला जाए तो जो 8 दिशाएं हैं वो यहाँ पे होगा, 2 दिशा छोड़कर, जो कि होता है
चलिए हटाइए, उतना अभी हमको दिशा में नहीं जाना है, डायरेक्शन में। ये क्या करेगा, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट एंड दोनों डायगोनल्स। तो चलिए टॉप बॉटम पहले देखते हैं। 12 आ जाएगा आपका स्टैक में। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, कहीं भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। 12 आ गया स्टैक में। नाउ बॉटम देखिए, 8 का जो बॉटम है ये क्या है, बॉर्डर कलर है, इसे इग्नोर करेगा। 8 का जो राइट है बॉर्डर कलर है, इसे इग्नोर करेगा। 8 का जो लेफ्ट है वो क्या है, 9 आ गया आपका। कहीं कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। स्टैक में हमेशा क्या होता है, ऊपर से आपका खाली होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 9 क्या होगा यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा, 9 आपका फिल हो गया। चलिए नाउ 9 जब आपका फिल हो गया, उसके बाद क्या होगा, अब 9 से जो कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, यानी कि 9 का जो आठों तरफ जो पिक्सल है उसके वैल्यू जाएंगे। तो चलिए टॉप बॉटम राइट लेफ्ट पहले देखते हैं। 13 क्या होगा आपका, स्टैक में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर आप बॉटम देखें तो बॉर्डर कलर है। देन आप राइट देखें 8, तो 8 पहले से फिल हो चुका है। और अगर आप लेफ्ट देखें दैट इज 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये 10 है, हाँ 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। हमें स्टैक और बढ़ाना पड़ेगा। चलिए तो 10 आ चुका है स्टूडेंट। नाउ 9 के आप दोनों डायगोनल्स देखें तो 14 आ गया। और ये क्या है, बॉर्डर कलर है, कंसीडर नहीं होगा। 9 का ये वाला डायगोनल देखिए तो 12 और बॉर्डर कलर, तो 12 आ जाएगा आपका स्टैक में, और बॉर्डर कलर कंसीडर नहीं होगा। नाउ स्टैक हमेशा क्या होता है, ऊपर से खाली होता है, तो फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट। 12 हट गया यहां से, और 12 था, वो क्या था, 9 का, देखिए ओह क्या इरेज कर दिया हमने, ये क्या था, एक मिनट, देखिए भूल गया हूं। चलिए जो भी हो, 9 को फिर से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब कहां पे थे हम भैया, क्या हम कर दिए, अच्छा 12 था, ठीक है, लेकिन 12 को हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन 12 गलती से लिखा गया था, ठीक है, ध्यान से देखिए। 12 यहाँ पे गलती से हुआ, 12 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि पहले से स्टैक में जो एंट्री हो चुका है वो नहीं होगा। 12 का पहले से एंट्री हो चुका, हाँ हमने 12 लिखा था, ठीक है। हमने देखिए 9 को कंसीडर किया, 9 को फिल किया, देन टॉप बॉटम, तो 13 और बॉर्डर कलर, तो 13 और बॉर्डर कलर। देन उसके बाद हमने राइट लेफ्ट लिया, तो 8 हमारा पहले से फिल है, 10 को हमने लिखा, 10 को हमने लिख दिया। देन हमने लिखा ये वाला डायगोनल, तो 14 और बॉर्डर कलर, तो 14 को लिखा। देन ये वाला डायगोनल 12 और बॉर्डर कलर, तो हमने यहाँ 12 लिख लिया, लेकिन 12 की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है। चलिए 12 मिट गया, अच्छा हुआ, है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ जो स्टैक होता है उसका जो आउट होता है, डेटा जो आउट होता है, डेटा रीड होता है, वो टॉप से होता है। तो 14 यहां से गया, और 14 यहाँ पे क्या होगा आपका, फिल हो जाएगा। चलिए 14 आपका ये फिल हो गया, ठीक है, 14। नाउ अब 14 जैसे ही फिल हुआ, तो फिर ये अपने जो आठों तरफ पॉइंट है वो देगा, है ना। तो चलिए इसके आठों तरफ क्या क्या है, टॉप बॉटम की बात करें तो टॉप में बॉर्डर कलर है, इग्नोर हो जाएगा। बॉटम में 10 है, और 10 पहले से स्टैक में। राइट लेफ्ट की बात करें तो 13 पहले से स्टैक में। 15 क्या स्टैक में है, नहीं, तो 15 क्या होगा, आ जाएगा स्टैक में। चलिए 15 आ गया। नाउ डायगोनल की बात करें तो बॉर्डर कलर है 9 है, तो बॉर्डर कलर तो होगा नहीं, 9 पहले से फिल है। इसकी बात करें तो ये बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर नहीं होगा। ये 11 है, क्या 11 पहले से है स्टैक में, नहीं, तो 11 क्या होगा, स्टैक में आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। नाउ अब जो स्टैक होता है वो क्या होता है, टॉप से डेटा रीड होता है, तो 11 गया, और यहाँ पे 11 क्या हो जाएगा आपका, फिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, फिल हो गया। चलिए 11 फिल हो गया। नाउ जैसे ही ये फिल हुआ, फिर ये अपने आठों तरफ के पॉइंट्स देगा, मतलब हम तो रंगेंगे ही, आओ तुम भी रंगो मेरे साथ में, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो चलिए इसके जो आठों पॉइंट्स है, टॉप बॉटम, टॉप में 15 पहले से ऑलरेडी है, बॉटम में बॉर्डर कलर है। राइट को देखें 10 पहले से स्टैक में है, और जो लेफ्ट है आपका वो बॉर्डर कलर है। अगर आप डायगोनल्स की बात करें तो ये दोनों डायगोनल्स बॉर्डर कलर है, और ये जो डायगोनल से पहला तो पहले से फिल है, और ये जो दूसरा है ये बॉर्डर कलर, यानी ये कोई भी अब जो डेटा है वो स्टैक में नहीं दिया, कोई भी वैल्यू स्टैक में नहीं दिया। नाउ स्टैक जो है ऊपर से वो खाली होना स्टार्ट होगा। 15, तो 15 गया, और 15 यहाँ पे आपका कलर हो जाएगा, 15 में आपका कलर फिल हो जाएगा। चलिए ये क्या हुआ, 15 में
कलर फिल हो गया। नाउ अब ये फिर 15 अपने 8 जो इसके हैं वो देगा अपना पॉइंट्स। तो टॉप बॉटम बाउंड्री फिल है गया। उसके बाद फिर ये सॉरी टॉप बॉटम नहीं, 15 के जो टॉप है वो बाउंड्री फिल है, और जो बॉटम है, बॉटम इसका क्या है, पहले से फिल कलर है, तो ये गया। राइट लेफ्ट देखे तो राइट पहले से फिल कलर है, और जो लेफ्ट है वो क्या है, बॉर्डर है। डायगोनल देखे तो ये पहले से बॉर्डर कलर है, और 10 क्या 10 पहले से स्टैक में है, हाँ 10 पहले से तो नहीं होगा। और ये वाला डायगोनल देखे तो बॉर्डर कलर, यानी इसने भी कोई भी वैल्यू स्टैक में नहीं इंसर्ट किया। नाउ स्टैक ऊपर से खाली होगा तो 10 गया, और 10 यहाँ पे क्या होगा, कलर हो जाएगा। 10 यहाँ पे क्या हुआ, आपका फिल हो गया, ठीक है। नाउ 10 अपना देगा फिर 8 पॉइंट्स। तो चलिए टॉप 14 है, कलर हो चुका है, बॉटम बाउंड्री कलर है, जो लेफ्ट जो राइट है आपका पहले से फिल हो चुका है, लेफ्ट भी पहले से फिल हो चुका है। बॉर्डर अगर आप डायगोनल देखें तो 15 ऑलरेडी फिल है, ये बॉर्डर कलर है। 13 क्या 13 पहले से है, हाँ 13 पहले से है, बाउंड्री कलर है, यानी इसने भी कोई भी वैल्यू नहीं इंसर्ट किया। 13 ऊपर से क्या होगा, स्टैक आपका खाली होगा, 13 अब क्या होगा, कलर हो जाएगा। तो 13 में आपका कलर फिल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। 13 में क्या हुआ, आपका कलर फिल हो गया। चलिए 13 नाउ फिर ये अपने 8 पॉइंट्स देगा। तो टॉप बाउंड्री बॉटम भी रिजेक्टेड है, ऑलरेडी फिल्ड है। राइट देखे 12 पहले से स्टैक में है, लेफ्ट ऑलरेडी फिल्ड है। डायगोनल देखे बॉर्डर कलर ऑलरेडी फिल्ड है। डायगोनल अगर आप ये वाला देखे तो ये क्या है, बाउंड्री कलर, और ये ऑलरेडी फिल्ड। नाउ स्टैक ऊपर से खाली होना स्टार्ट होगा, तो टॉप एलिमेंट गया 12, तो 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 आपका क्या हुआ, यहाँ पे फिल हो गया। नाउ अब क्या होगा स्टूडेंट, 12 आपने 8 पॉइंट्स देगा, तो टॉप, चलिए अब देखते जाइए, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, आपको समझ में आ गया। बाउंड्री कलर ऑलरेडी फिल्ड, बाउंड्री कलर ऑलरेडी फिल्ड, बाउंड्री कलर बाउंड्री कलर बाउंड्री कलर ऑलरेडी फिल्ड, कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया। नाउ स्टैक क्या होगा, टॉप एलिमेंट को हटाएगा, पॉप करेगा, तो यहां से क्या होगा, गया। तो अच्छा कौन गया भैया, देखिए फिर हमने कैसे रिमूव किया, हमने किसे रिमूव किया, और जिसे भी रिमूव किया लग रहा है कि वो 2 टाइम्स आ गया था। थोड़ा सा हम लोगों से यहाँ पे एक जगह दिक्कत हो गया था, यहाँ पे जो भी डेटा हमने एलिमेंट इंसर्ट किया था, ध्यान देना है, वो 2 टाइम्स इंसर्ट हो गया था। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 टाइम्स इंसर्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया हुआ है कंडीशन कि अगर वो पहले से फिल कलर है या वो बाउंड्री कलर है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा कंसीडर, ठीक है। तो चलिए जो भी था हट गया, अच्छा हुआ, लेकिन अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी होगा वो पहले से फिल कलर हो चुका है, ठीक है, तो वो डेटा स्टैक में ऊपर आएगा ही नहीं, हमने गलती से लिख दिया होगा। चलिए तो 6 है, 6 क्या होगा स्टूडेंट, जाएगा, और 6 यहाँ पे क्या होगा, आपका कलर हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे आपका फिल हो गया। 6 क्या हुआ आपका यहाँ पे स्टूडेंट, फिल हो गया, ये है आपका 6। नाउ ये अपने 8 पॉइंट्स देगा, तो चलिए देखते जाइए जल्दी जल्दी। बाउंड्री कलर ऑलरेडी फिल्ड, ऑलरेडी फिल्ड, ऑलरेडी फिल्ड, बाउंड्री कलर बाउंड्री कलर बाउंड्री कलर, और ये 3 है, क्या 3 पहले से है, हाँ 3 पहले से, तो कोई भी डेटा इसने पुश नहीं किया। नाउ अब आपका क्या होगा, जो स्टैक होता है स्टूडेंट वो टॉप से एलिमेंट को पॉप आउट करता है, तो 2 गया आपका, और 2 क्या होगा यहाँ पे, आपका कलर हो जाएगा। 2 क्या हुआ आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा, इसमें 2 में है ना पुट पिक्सल लगेगा, तो चलिए 2 हो गया आपका। नाउ अब इसके 8 पॉइंट्स ऑलरेडी फिल्ड, बाउंड्री कलर ऑलरेडी फिल्ड, बाउंड्री कलर बाउंड्री कलर बाउंड्री कलर, 3 एंड बाउंड्री कलर, तो 3 क्या पहले से स्टैक में, हाँ तो नहीं जाएगा। नाउ स्टैक अब अपने लास्ट एलिमेंट को पॉप आउट कर लेगा, और 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे फिल हो जाएगा। चलिए 3 क्या हुआ, यहाँ पे फिल हो गया। नाउ अब ये जो 3 है ये अपने 8 पॉइंट्स को देगा, एडजेसेंट 8 पॉइंट जो होंगे, यानी कि टॉप, देखते जाइए, ऑलरेडी फिल्ड, लेफ्ट राइट लेफ्ट को देखिए बाउंड्री कलर और ऑलरेडी फिल्ड, डायगोनल्स को देखिए ऑलरेडी फिल्ड, और ये
क्या है, बाउंड्री कलर है। इस डायगोनल को देखिए, ये बाउंड्री कलर है और ये ऑलरेडी फिल्ड है। यानी यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम क्या हुआ स्टूडेंट, फिनिश हो गया। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो टोटल जो स्टूडेंट हमारा एरिया है वो फिल हो चुका है। यानी कि ये जो हमारा पॉलीगन है ये क्या हो चुका है, कंप्लीटली हमारा ये पॉलीगन जो है रेड कलर से ये ऐसे हो चुका है। मान लीजिए रेड कलर से पूरा फिल है ऐसे, ठीक है, ये रेड कलर से पूरा ऐसे फिल हो चुका है। तो ये है स्टूडेंट 8 कनेक्टेड अप्रोच का एडवांटेज कि यहाँ पे जो हमारा पॉलीगन जो कि 4 कनेक्टेड अप्रोच की हेल्प से हम लोग उसमें कलर को फिल नहीं कर सकते थे, 8 कनेक्टेड अप्रोच का यूज करके हम लोग उसमें कलर को फिल आसानी से कर सकते हैं। जस्ट इसमें होता क्या है, 4 पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं, जिससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। जब 4 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं यानी कि यहाँ पे दोनों डायगोनल्स ये और फिर ये डायगोनल्स ये क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब एल्गोरिथम लिख लेते हैं स्टूडेंट। एल्गोरिथम लिखने के लिए सेम रहेगा, हम लोग लिखेंगे बाउंड्री फिल। अब ये 8 कनेक्टेड अप्रोच का मैं एल्गोरिथम बता रहा हूं। बाउंड्री फिल x और y ले लेंगे। एक्स वाई क्या होगा सर, तो एक्स वाई ये होगा कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि आपको पता हो कि वो पॉइंट कहां है, वो पॉइंट पॉलीगन के अंदर है। फिल कलर ले लेंगे, किस कलर से हमें फिल करना है, और बाउंड्री कलर ले लेंगे क्योंकि ये बाउंड्री फिल एल्गोरिथम हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कंडीशन सेम रहेगा कि जो आपका कोऑर्डिनेट्स यानी कि जो पिक्सल आपने लिया है वो पहले से फिल कलर नहीं होना चाहिए। यानी कि वो पहले से फिल कलर का मतलब क्या होगा कि वो पहले से जिस कलर से आपको फिल करना है वो नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या कि वो बैकग्राउंड कलर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड में कर रहा हूं, वो बाउंड्री कलर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो बाउंड्री नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नीचे आएगा और क्या करेगा, पुट पिक्सल एक्स वाई, यानी कि उस पिक्सल में ये कलर कर देगा। और कलर करने के बाद देन क्या करेगा, इन सारे पॉइंट्स टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, देन उसके बाद ये वाला पिक्सल और ये वाला पिक्सल, देन दूसरा डायगोनल ये वाला पिक्सल और ये वाला पिक्सल लिखते फिर से बाउंड्री फिल मेथड को कॉल करेगा। यानी 4 कनेक्टेड में हम लोग ये कर रहे थे, ये किसके लिए, ध्यान दीजिए x, y+1 टॉप के लिए है, x, y-1 बॉटम के लिए, x+1, y किसके लिए, x+1, y किसके लिए है, राइट के लिए है, एंड x-1, y ये किसके लिए, लेफ्ट के लिए। बहुत बढ़िया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स को और ऐड करेंगे। तो यहां से आप इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप लोग यहां पे, ठीक है, ये दिखेगा आपको। हाँ, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाउंड्री फिल को मैं सिर्फ क्या करूं, BF इस तरह से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप समझ जाइएगा, BF ये भी नहीं दिख रहा है तो ये दिख रहा है, BF ये भी नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, तो इसे कहां पे लिखा जाए, अब दिखेगा, अब दिख रहा है आप लोगों को, हाँ अब दिख रहा है। चलिए, तो बाउंड्री फिल अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बाउंड्री फिल में अब हम लोग करेंगे वहां क्या है, सबसे पहले ये वाला पॉइंट्स यानी कि x माइनस वाई कॉमा y+1 कॉमा क्या हो जाएगा, फिल कलर की जगह मैं F लिख दे रहा हूं और बैकग्राउंड बॉर्डर कलर की जगह B लिख दे रहा हूं। देन उसके बाद जो आपका कॉल होगा, ये BF का मतलब बाउंड्री फिल है, बाउंड्री फिल मेथड को मैं कॉल कर रहा हूं और इस पॉइंट के बाद मैं इस पिक्सल की बात करूंगा यानी x+1, y-1। तो x+1, ये x-y नहीं था, ये x-1, ठीक है, x+1 कॉमा क्या है, y-1 और उसके बाद साथ में हमें क्या देना है, फिल कलर और साथ में बॉर्डर कलर। बहुत बढ़िया। अगेन हम क्या करेंगे, बाउंड्री फिल मेथड को कॉल करेंगे और इस बार हम दूसरे डायगोनल यानी इस दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अगर बात करें तो x+1 y+1, तो ये हो जाएगा x+1 y+1, x की y की वैल्यू हमने दे दी, देन फिल कलर एंड बॉर्डर कलर। यहाँ फिल कलर बॉर्डर कलर होगा, आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं, आपको दिख रहा है। और लास्टली हम लोग क्या करेंगे, अगेन कॉल करेंगे BF बाउंड्री फिल मेथड को और साथ में क्या देंगे, xy का वैल्यू लास्ट वाला ये x-1 y-1, तो ये हो जाएगा आपका x-1 y-1 और फिल कलर बॉर्डर कलर। यहाँ पे आपका ये इफ कंडीशन क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आपका ये फंक्शन भी स्टूडेंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये करना है, हमने बेसिकली किया क्या है, बस आपको यहाँ पे XY में चेंजिंग करना है, एकदम यहां तक आपका सेम है पूरा। गेट पिक्सल आपने XY का वैल्यू ले लिया जो कि कहां है, जो कि चलिए
जो कि कहाँ है, जो कि इंटरनल, यानी कि उस पॉलीगन के इंटरनल, पॉलीगन का एक इंटरनल पॉइंट है, हमने उसके कोऑर्डिनेट्स को ले लिया। नाउ उसका कोऑर्डिनेट्स को हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो पहले से फिल कलर है, क्या वो पहले ही से ही फिल है। अगर पहले से फिल है और साथ में कि मतलब कि हम लोग चेक करेंगे वो पहले से फिल है तो छोड़ देंगे, या अगर पहले से वो क्या है बॉर्डर कलर का है तो हम उसे छोड़ देंगे, है ना। यहाँ चेक कर रहे हैं, देखिए नोट इक्वल्स फिल कलर होना चाहिए और नोट इक्वल्स बॉर्डर कलर भी होना चाहिए, ठीक है। तब हम उसे क्या करेंगे, अगर ऐसा है यानी कि ना ही वो पहले से फिल है और ना ही वो बॉर्डर का कलर है, एकदम खाली है, सादा सादी है, तब हम बोलेंगे भाई सादा सादी नहीं रहो, होली का मौसम है, रंग जाओ, तो उसको हम रंग देंगे पुट पिक्सल, ठीक है। XY हमने कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री फिल। अब हम जैसे ही हमने किया तो हम 8 कनेक्टेड का यूज करें। 8 कनेक्टेड में क्या होगा, उस पॉइंट के जो भी आठों तरफ, चार तरफ नहीं, जो भी आठों तरफ होंगे पॉइंट्स, हम उसे बोलेंगे भाई तुम भी रंगो साथ में, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन। इसे सेटिस्फाई करने के लिए हम डायरेक्टली, अगर आप ऐसा बोलेगा कि सर आप दोबारा फंक्शन को कॉल क्यों कर रहे हैं, आप यहां ये भी तो लिख सकते थे कि भैया ये वाला तो हो गया, अब लिख दो पुट पिक्सल x, y+1, पुट पिक्सल x, y-1, पुट पिक्सल x+1, y+1। ऐसा क्यों नहीं लिखे सर, ऐसा इसलिए नहीं लिखे कि अगर हम पुट पिक्सल लिख देंगे तो वो तो क्या करेगा, बाउंड्री रहे चाहे ऑलरेडी फील्ड रहे, वो सबको रेड रेड कर देगा, तो यहां मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, उस कोऑर्डिनेट के साथ, टॉप वाले कोऑर्डिनेट के साथ बाउंड्री फिल मेथड को कॉल किया, यानी ये वाला कंडीशन पहले सेटिस्फाई होगा तभी पुट पिक्सल होगा, और फिर उसके भी तो 8 एडजेसेंट पॉइंट को हमें करना है। यानी यहां पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट फिल हुआ, उसके आठों तरफ के पॉइंट्स, देन उसके आठों तरफ के पॉइंट्स, देन उसके आठों तरफ के पॉइंट्स, इस तरह से हमारा स्टैक बढ़ते जा रहा है, और उसके बाद जब एक बार लास्ट हो जाएगा तो स्टैक ऊपर से नीचे खाली हो जाएगा, है ना। इस तरह से हो रहा था। तो ये अप्रोच हमने अपनाया, आपने देख भी लिया किस तरह से हमने किया। 4 पॉइंट्स ये थे, यानी कि टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। उसके बाद हमने दोनों डायगोनल्स के यहाँ पे लिखे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिख दिया है, बाउंड्री फिल की जगह BF, ये है आपका फिल कलर, ये है आपका बाउंड्री कलर, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आपका स्टूडेंट जो बाउंड्री फिल एल्गोरिदम था वो फुल्ली कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको बाउंड्री फिल एल्गोरिदम में कुछ नहीं पढ़ना है। सीड फिल एल्गोरिदम का ये फर्स्ट टाइप था स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सीड फिल एल्गोरिदम का जो नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट, जो पॉलीगन में क्या करने के लिए, पॉलीगन में कलर को फिल करने के लिए, वो आपका हो जाएगा फ्लड फिल एल्गोरिदम। और फ्लड फिल एल्गोरिदम क्या होता है, अभी तक हमने किस पॉलीगन में कलर किया है, जिस पॉलीगन का जो बाउंड्री है वो एक ही कलर का है, आइदर वो कुछ भी हो, क्योंकि हम बाउंड्री कलर पे डिपेंडेंट हैं। अगर वो बाउंड्री कलर होगा तो हम उसमें कलर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हमारा ऐसा पॉलीगन है जिसका बाउंड्री डिफरेंट कलर का हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लड फिल एल्गोरिदम का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट फ्लड फिल एल्गोरिदम। नोट कर लीजिए इसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।